नमस्कार साथियों, मैं रुकम गुप्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। आज कुछ एकेडमिक बच्चों के लिए अलंकार का टॉपिक शुरू करते हैं। अलंकार, तो जैसा कि थोड़ा सा हम इसकी जो है परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो अगर इसकी हम परिभाषा देखें तो परिभाषा में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या शब्दों ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भाई जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है, उसे अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, ठीक है, तो ये दो चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है, एक इसमें कहते हैं अलम, ठीक है, दूसरा है इसका कार। ठीक, अलम का मतलब होता है शोभा, ठीक है, या सुंदरता, ठीक है, आभूषण भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, और ये जो कार है इसका मतलब बढ़ाने वाला या करने वाला। कार मतलब करता होता है, करने वाला भी कह सकते हो आप, और ये जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है बढ़ाने वाला, वो भी आप लिख सकते हो अपने अनुसार, यानी कि शोभा बढ़ाने वाला। ठीक है, अलंकार होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसके अगर शाब्दिक और परिभाषा की मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये निकल कर आता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द, ठीक है, शब्दों या तत्वों को, ठीक है, शब्दों या तत्वों को क्या कहा जाएगा? अलंकार कहा जाएगा। चलिए अब अलंकार के हम प्रकार की बात कर लेते हैं। अलंकार के प्रकार, अलंकार के प्रकारों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के हमें मिलते हैं। वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है एकेडमिक वालों को, अभी जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं उनकी डिमांड पर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हम दो प्रकार लेंगे। ठीक है, पहला हमारा हो जाता है शब्दालंकार और दूसरा हो जाता है फिर अर्थालंकार। ये दो प्रकार के हमारे जो है यहाँ पर अलंकार हो जाते हैं। अब जब हम इनको बात कर लेते हैं कि भाई शब्दालंकार क्या होता है और अर्थालंकार क्या होता है, ठीक है, तो इनकी जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो देखिए, जहाँ काव्य पंक्तियों में ठीक है, काव्य पंक्तियों में शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, वहाँ क्या होगा? वहाँ शब्दालंकार आपका हो जाता है। ठीक है, वहाँ शब्दालंकार, ठीक है, होता है। ये तो हो गई परिभाषा। इसी प्रकार से अर्थालंकार की जब हम बात कर लेते तो अर्थालंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी? जहाँ अर्थ के आधार पर वही चमत्कार उत्पन्न हो। ठीक है, जहाँ काव्य पंक्तियों में अर्थ के आधार पर
ठीक है, अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक, वहाँ अर्थालंकार होता है। देखिए ये जितनी भी परिभाषाएं हैं मैंने खुद बना के आपको बता रहा हूँ, बाकी किताबी अगर भाषा में आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये टफ लगने लगेंगी, आपको याद नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से आसान तरीका मैं बिल्कुल आपको देने का जो है प्रयास कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। चलिए अब हम इसके प्रकार की बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। ठीक, जो हमें मुख्य रूप से पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस में हैं, उन्हीं की हम बात करते हैं, चाहे 9th और 10th 11th 12th CBSE हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम जो शब्द अलंकार में पढ़ेंगे वो है हमारा, ठीक, अनुप्रास अलंकार। ठीक, नंबर 2 आ जाता है यमक अलंकार। नंबर 3 श्लेष अलंकार। ठीक, होते तो और भी हैं, वक्रोक्ति हो गया आपका, पुनरुक्ति हो गया। ठीक है, तो इन्हें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये कंपटीशन लेवल की बात हो जाती है। तो यहाँ पर जो है अगर हम अर्थ अलंकार की बात करते हैं वहाँ पर कौन कौन से आते हैं, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ हम ले लेंगे उपमा अलंकार। नंबर 2 उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 3 रूपक अलंकार। ठीक, नंबर 4 हम यहाँ पर ले लेंगे जो है आपका अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति हो जाएगा। इसमें हम जोड़ देते हैं एक हमारा मानवीकरण। ठीक है, तो यहाँ 5 का हम अध्ययन करेंगे, यहाँ हम 3 का, कुल मिला के 8 अलंकार जो है हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई सिलेबस में रह जाता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि मुझे जो है ये वाला अलंकार पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अलंकार से। सबसे पहले ले लेते हैं हम अनुप्रास अलंकार को, जो हमारा शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक, परिभाषा मैं यहाँ पर जो है ज़्यादा नहीं लिखवाऊँगा आपका क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी। मेरा तरीका ये रहेगा कि आप उसे थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। देखिए यहीं पे मैं समझा देता हूँ चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले वर्ण या अक्षर आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्या आता है, शब्द। ठीक, उसके बाद वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही वर्णों की आवृत्ति की हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ शब्द की आवृत्ति की बात करेंगे और यहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके मिलेंगे। ठीक है, एक से अनेक अर्थ, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल आपको अच्छे से और परीक्षा उपयोगी भी बिल्कुल वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। ठीक, और इसका मतलब ये नहीं कि आप परिभाषा भी नहीं लिख पाएंगे, मैंने यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट ट्रिक दे दी है और बोल भी दे रहा हूँ मैं, आप उससे लिख लेना। जहाँ किसी पंक्ति के, मैं अनुप्रास की बात कर रहा हूँ, जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है। ठीक है, पंक्ति में एक से अधिक बार, ठीक है, एक से अधिक बार एक ही वर्ण आता है। ठीक है, अब मैं ये नहीं लिखूंगा यहाँ पर, तो उसे ये कहते हैं। ठीक है, वो आप खुद ही समझ लें।
तो यहाँ पर आप ये समझ लें कि भाई अगर किसी भी पंक्ति में, काव्य की पंक्ति की बात कर रहे हैं, लोग वाक्य बोल देते हैं, वो ध्यान रखना है कि किसी काव्य पंक्ति में यदि एक जो है वर्ण, ठीक है, मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया है, वो अनेक बार आ जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा भाई, आपका जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है चारुचंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, दूसरा भी लिख देता हूं मैं। तृण तनुजा तट तमाल। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ भी चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ भी चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ भी ता की हो रही है, यहाँ भी ता, यहाँ भी ता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको जिस काव्य पंक्तियों में, ठीक है, एक वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार आए तो समझ जाना आप क्या होगा, वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ किसकी आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। ठीक है, यहाँ चा, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो देखिए इसमें ता वर्ण जो है ता आ रहा है। ठीक है, ता की आवृत्ति। ठीक, यहाँ किसकी हो रही है, चा की हो रही है, चा की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ जाना चाहिए यहाँ से। चलिए मैं दूसरे अलंकार पर जो है चलता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, आपको बहुत कम समय में और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो अनुप्रास के और भी भेद होते हैं। छेका अनुप्रास है, ठीक है, वृत्य अनुप्रास है, लाटा अनुप्रास है। ठीक है, तो ये आपको चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछे नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, ये कंपटीशन लेवल की बात हो जाती है। दूसरा आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग हो सकता है कि मेरा गंदा हो, लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा की बात करूँ तो जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है, और प्रत्येक स्थान पर उसका जो अर्थ हो वो अलग अलग हो। ठीक है, पंक्ति में एक शब्द, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, क्या हो, एक से अधिक बार आता है, किंतु उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, ठीक, तो आप समझ जाना उसे क्या कहते हैं, उसे फिर हम कहते हैं भाई यमक अलंकार। ठीक, इतना आप समझ जाएं। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। बहुत ही फेमस आपका इसका उदाहरण है, आपसे पूछ लिया जाता है, कनक कनकते सौगुनी। कनक कनकते सौगुनी। ठीक है, अब ये पूरा आपको याद हो तो सही है, नहीं याद है तो भी कोई, हमारा इतने ही शब्दों से काम चल जाएगा। कनक कनकते सौगुनी, ठीक है, मादकता अधिकाय। ठीक है, इस तरीके से बा खाए बौराए, नर या पाए बौराए। ठीक है, तो मैं यहाँ पूरा नहीं लिखूँगा, इससे ही मैं अर्थ जो है आपको बता देता हूँ। यहाँ कनक और कनक दो बार आया है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, तो देखिए एक कनक का मतलब होता है बेटा धतूरा। ठीक है, और एक का मतलब होता है स्वर्ण, यानी कि सोना। मैं यहाँ स्वर्ण इसलिए लिखता हूँ ताकि बच्चे जो है सोना का मतलब कहीं सोने से ना समझने लगें। ठीक है, जो आपकी क्रिया है।
इसलिए मैं स्वर्ण और सोना दोनों लिख दिया है। ठीक है, तो कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। ठीक है, और बा खाए बोराए नर या पाए बोराए। इसका मतलब ये होता है कि धतूरा या सोना, ठीक है, किसी भी इंसान, अगर कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य, ठीक है, धतूरे का सेवन कर लेता है तो वो पागल हो जाता है, ठीक है, बौरा जाता है, ठीक है, काव्य की पंक्ति के अनुसार। और यदि किसी मनुष्य को अथाह, ठीक है, अपनी उपभोग से अधिक सोना मिल जाता है तो भी वो बौरा जाता है। तो ये पंक्तियाँ ये कहना चाह रही। तो एक का मतलब यहाँ पर धतूरा हो गया, एक का सोना हो गया। कहीं कहीं पर जो है मैं बता दूं, एक तीसरा भी इसका अर्थ होता है, उसे गेहूं कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ लें। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है वो धतूरा और सोना ही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका अगर हम यमक अलंकार का दूसरा उदाहरण देखते हैं तो एक बहुत ही जो है, एक गाना भी है हिंदी मूवी का, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखो सजना सजना 2 बार आया है, पहला सजना और दूसरा। ठीक है, पहले वाले यहाँ जो है सजना का मतलब है, ठीक, यहाँ जो है सजना 2 बार आया है, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर विजिबल हो पा रहा होगा अब। तो देखिए पहले वाला जो यहाँ पर अगर आया है कि सजना, ठीक है, तो यहाँ हम जो है समझ लेते हैं कि पहले का मतलब है श्रृंगार करना। क्या है? श्रृंगार करना, संवरना, ठीक है, या संवरना। ठीक है, संवरना होता है, तैयार होना भी कह सकते हो आप, तैयार होना। ठीक है, किसके लिए? सजना। सजना का मतलब होता है यहाँ प्रियतम कह सकते हो, पति कह सकते हो, प्रेमी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 2 अर्थ हो गए। ठीक है, तो जो नायिका है यहाँ पर, नायिका का मतलब है ठीक है, जो पत्नी है वो ये कहना चाह रही है, या प्रेमिका है किसी की, वो ये कहना चाह रही है कि सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है अलंकार यहाँ पर फिनिश होता है, यमक अलंकार। अब हम बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ, जिसका नाम है श्लेष अलंकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और आज की वीडियो हम केवल जो है शब्द अलंकारों की ही बात करेंगे। अर्थ अलंकार जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे थोड़ा थोड़ा कंटेंट और आप आसानी से पढ़ पाएँ, वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप बोर होंगे फिर। देखिए नया नेक्स्ट है हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है, तो जहाँ काव्य पंक्तियों में या जिन काव्य पंक्तियों में एक शब्द से ही अनेक अर्थ चिपके होते हैं या निकलते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। एक शब्द से, ठीक है, अनेक अर्थ निकले हो या फिर चिपके हो। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, आप उसे पूरी तरीके से आप डेफिनेशन आगे कर लें कि वहाँ जो है श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक, तो मैं इसके उदाहरण को ले लेता हूँ। जब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, उदाहरण, ठीक है, तो बहुत ही फेमस एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए। ठीक, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। ठीक है, सब सून। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं। पानी गए ना उबरे, पानी गए ना, ठीक है, उबरे, क्या चीज़? मोती, मानुस और चून। ठीक है, ये यहाँ पर आधा हो जाता है पंक्ति और यहाँ पर ये पूरा दोहा हो जाता है। इसमें ये बताया गया है, हे रहीमदास जी। ठीक है, रहीमदास को आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि भाई प्रभु से विनती कर रहा है जो कवि, कि हे प्रभु पानी इस धरा पर, इस संसार में जो है बना के रखिए। पानी के बिना सब सूना सूना हो जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक है, पानी क्योंकि प्राथमिक हमारी ज़रूरत है। पानी गए ना उबरे, पानी के बिना, ठीक है, उबरते नहीं है, तरते नहीं है। क्या क्या चीज़ें? मोती, मानुस और चून। ठीक है, तो हम यहाँ पर संदर्भ लेते हैं कि पानी के अर्थ क्या है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पानी शब्द यहाँ आया है, पानी शब्द यहाँ आया है, पानी शब्द यहाँ आया है, लेकिन शब्द एक ही है, लेकिन इसमें अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकलेंगे। अगर हम मोती के संदर्भ में पानी की बात करें तो पानी का यहाँ अर्थ है चमक।
ठीक है, जहाँ जिस चीज़ की वैल्यू होती है वहाँ वो चीज़ होती है। ठीक है, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो मनुष्य की इज्जत गई तो सब कुछ गया। चून यानी कि आटे के सेंस में जल है। ठीक है, तो पानी के 3 अर्थ यहाँ पर निकलेंगे। ठीक, कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोती के संदर्भ में पानी का क्या अर्थ है तो चमक। ठीक है, मनुष्य के संदर्भ में अगर पानी का अर्थ पूछा जाए तो इज्जत, और चून यानी कि आटा के संदर्भ में अगर पूछा जाए कि पानी का क्या अर्थ है तो जल आप बता देंगे। ठीक है, तो ये इसका जो है श्लेष का बहुत बढ़िया उदाहरण है जो आप आसानी से समझ पाते हैं, वरना तो कठिन है। तो एक उदाहरण मैं आपको इसका और बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन आसान तो यही था, दूसरा एक और दे देता हूँ। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं। ठीक है, यह रस नाही, जानत सकल सुजान। ये यहाँ पर आ का डंडा आ जाएगा, जानत सकल जहान। ठीक है, तो ये पंक्ति है। अब इसमें देखिए अलंकार आपका श्लेष होगा, क्यों होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। जहाँ गांठ, अब देखिए गांठ शब्द एक ही है लेकिन अर्थ इसके निकलेंगे कई। ठीक है, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं। ठीक है, जानत सकल जहान। अब देखो यहाँ जो संदर्भ लिया गया है वो 2। ठीक है, अब यहाँ रस की बात क्या होती है, अब रस के संदर्भ में और जो है गांठ के संदर्भ में। ठीक है, तो गांठ की बात करें तो भाई यहाँ 2 संदर्भ आते हैं, और रस की बात करें तो 2 संदर्भ आते हैं। ठीक है, तो पहला अगर हम गांठ के संदर्भ में बात करते हैं तो गन्ने की बात हो रही है। ठीक है, गन्ना आप जानते हैं, ईख, बड़ी ई से ईख। ठीक है, जो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, ईख की बात हो रही है। और गांठ का मतलब यहाँ पर दूसरा जो है आपका जो है आ जाता है कि मनुष्य के संदर्भ में। ठीक है, मनुष्य के संदर्भ में उसके बुरे विचार। ठीक, किसके बुरे विचार होते हैं, मनुष्य के ही होते हैं भाई। अगर आपने दूसरे के प्रति बुरे विचार रखे हुए हैं तो आज नहीं कल तो आपको वो पता चल ही जाएगा, तो भाई क्या होगा भाई। ठीक है, वहाँ आप जो है आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। रस की बात करें तो रस एक होता है पेय पदार्थ, तरल पदार्थ। ठीक है, जो गन्ने से निकलता है, और दूसरा रस का मतलब होता है आनंद। ठीक है, तो यहाँ 2 संदर्भ हैं भाई। देखिए वो यहाँ पर कहते हैं कि 2 संदर्भ यहाँ पर आते हैं, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं। ठीक है, जहाँ गन्ने में गांठ होती है, आपने गन्ना देखा होगा, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ड्राइंग। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर ये इस तरीके से। ठीक है, और फिर ऐसे इसके पत्ते होते हैं ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक, तो यहाँ ये जो गांठ होती हैं, ये पार्ट जो होता है वहाँ इसमें रस नहीं होता है गन्ने में, ईख में। ठीक है, और इसी प्रकार जिन मनुष्यों के बुरे विचार होते हैं, ठीक है, जो दूसरों को जब बात करते हैं सामाजिक, एक समाज में बैठ के, तो उनके विचार किसी को चोट पहुंचाने वाले होते हैं। ठीक है, आहत करने वाले होते हैं, तो उनकी बातों से फिर आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, उनसे लोग बचना चाहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जहाँ गन्ने में जो है गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता है। ठीक है, वहाँ रस नहीं होता, रस का मतलब पेय पदार्थ नहीं होता। ठीक है, और इसी तरीके से उन लोगों की बातों में फिर आनंद लोगों को नहीं मिलता है, लोग उनसे बचने लगते हैं, अपना समय खराब नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो मेरे साथियों यहाँ पर जो है मैंने आपको 3 अलंकार जो है समझा दिए हैं। पहला आपका जो हो गया, मैं फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ फटाफट। यहाँ पर हमने आज पढ़ा है काव्य जो है काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, यह कहा जाता है। अलंकार के फिर हमने प्रकार पढ़े हैं। अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एकेडमिक। ठीक है, वैसे तो 3 होते हैं, एक होता है इसका उभय अलंकार, वो हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि भाई जहाँ शब्दों के आधार पर काव्य में जब चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्द अलंकार, और जहाँ अर्थ के आधार पर काव्य पंक्तियों में चमत्कार हो वहाँ अर्थालंकार होता है। ठीक है, शब्द अलंकार के अनुसार हमने 3 लिए हैं यहाँ पर, अनुप्रास,
ठीक है, यमक और श्लेष अलंकार। ठीक है, यहाँ हम अर्थालंकार की बात करें तो उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अनुप्रास को हमने पढ़ लिया है। जहाँ एक वर्ण की ही आवृत्ति जो है बार बार होती है वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ठीक है, ये आपकी एक कविता है, बहुत अच्छी है। तरिण तनुजा तट तमाल। ठीक है, यहाँ ताता वर्ग की आवृत्ति हो रही है और यहाँ चा वर्ग की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा और यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं कि जहाँ एक ही शब्द जो है, ठीक है, एक से अधिक बार आता है किंतु उसका जो अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न होता है या अलग अलग होता है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, जे खाए बौराए नर और, ठीक है, या वो पाए बौराए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। जो मैंने इसका अर्थ बता दिया कि भी एक का अर्थ जो है धतूरा होता है और दूसरे का अर्थ, ठीक है, सोना होता है, यानी कि स्वर्ण होता है। फिर हमने पढ़ा है यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार। ठीक है, और इसका दूसरा, पहले मैंने यमक अलंकार का दूसरा भी यहाँ पर बता दिया। सजना है मुझे सजना के लिए, पहले का अर्थ है यहाँ पर सजना यानी कि सवरना, तैयार होना, और दूसरा है सजना का मतलब प्रियतम या पति। ठीक है, किसी का। तीसरा मैंने यहाँ पर जो है अलंकार आपको पढ़ाया है कि श्लेष अलंकार, काव्य पंक्ति में एक शब्द ही अनेक अर्थ जब चिपके हों या अर्थ उससे जो है निकल रहे हों। जहाँ जिन काव्य पंक्तियों में, ठीक है, एक ही शब्द से, इस चीज़ को ध्यान रखना, एक ही शब्द से जो है एक से अधिक अर्थ निकलें या फिर चिपके हों उसी से। ठीक है, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोते मानिस चून। ठीक है, तो मैंने बताया कि पानी के जो है यहाँ पर 3 अर्थ हैं। किसके, पानी के यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हैं। ठीक, एक पहला है जो है मोती के संदर्भ में चमक, और मनुष्य के संदर्भ में इज्जत, और चून के संदर्भ में जल। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा इसे आसानी से, मेरी आशा है। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, दूसरा इसका उदाहरण है श्लेष अलंकार का। जानत सकल जहान। ठीक है, जहाँ गन्ने में गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता है। और मनुष्य जो अपने अंदर बुरे विचार रखता है, ठीक है, उससे कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, रस का मतलब होता है पेय पदार्थ, वहाँ उसमें गन्ने में रस नहीं निकलता, पेय पदार्थ नहीं निकलता है। ठीक है, और जो इंसान अपने अंदर बुरे विचार रखता है उसकी बातों में आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, वहाँ से लोग बचना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी वीडियो हमारी जो है अर्थ अलंकार पे। ठीक है, आगे हम आपको जो है ये थी शब्द अलंकार पे, सॉरी। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे आपके जो है अर्थालंकार, और उसे भी अच्छे से, और किस तरीके से आपको वीडियो में कमेंट चाहिए। अगर आपको सही लगा, समझ में आ रहा है, आसानी से समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आप एक्स्ट्रा चाह रहे हैं, वो भी आप बताइए। ठीक है, कहाँ पर जो है सुधार की गुंजाइश है वो मैं जो है अगले वीडियो में करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।